हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर हम पहले उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो हमने प्रीवियस लेसन में आपको दिया था। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, ड्रोन के द्वारा वैक्सीन पहुँचाने के लिए कौन सी संस्था ने आई ड्रोन मॉडल बनाया है? तो ICMR ने बनाया है। अभय का पूरा नाम अभय भूजल योजना है। PMKSY का पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना है। NRLP का पूरा नाम नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। ICMR का पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चर्स है। ICMR की स्थापना 1911 में की गई थी। अब हम यहाँ पर उन टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि पहला है इसमें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, स्वदेश दर्शन योजना, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि एक नया बाघ रिजर्व सेंटर है ये। तो इन तीन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है इसमें वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट को प्रदर्शित करने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 को यहाँ पर जारी कर दिया गया है। इसमें भारत को स्थान यहाँ पर 90वां मिला है। तो इंडेक्स के विषय में अगर हम बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग देता है, जो बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना किसी पूर्व वीज़ा के अनुमति के वह यात्रा कर सकता है। यह इंडेक्स मुख्यतः डॉक्टर क्रिश्चियन एच कैलिन हेनले एंड पार्टनर्स के अध्यक्ष हैं जो कि के द्वारा स्थापित किया गया था, और इसकी रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एविएशंस के विशेष डेटा पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की जानकारी का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सटीक डेटाबेस को प्रदान करता है। इसे वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था और इससे 199 देशों के पासपोर्ट जारी करने के अधिकार इसके पास प्राप्त हैं। वैश्विक रैंकिंग की अगर हम बात करें तो इस वर्ष की रैंकिंग में जापान और सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है तथा इन देशों के पासपोर्ट धारक 192 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं, जबकि दक्षिण कोरिया और जर्मनी दूसरे स्थान पर हैं। यह लगातार तीसरी बार है जब जापान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। वही रैंकिंग में अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान और यमन सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्टों की सूची में हैं। भारत के प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो भारत इस रैंकिंग में 90 स्थान पर है। भारत के साथ पासपोर्ट धारकों को कुल यहाँ पर 58 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा करने की अनुमति प्राप्त है। ज्ञात हो कि भारत तजाकिस्तान और बुर्किना फासो के साथ रैंकिंग साझा कर रहा है। जनवरी 2021 में सूचकांक में भारत 85वें स्थान पे, 2020 में यहाँ पर 84वें स्थान पर और 2019 में यहाँ पर 82वें स्थान पर था। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है तो भारत की जो रैंकिंग है धीरे धीरे यहाँ पर सुधरी, फिर यहाँ पर अप एंड डाउन्स होती रही है। दूसरा जो टॉपिक है वो है यहाँ पर स्वदेश दर्शन योजना। तो हाल में स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय ने बौद्ध सर्किट विकास के लिए 325.53 करोड़ रुपए की लागत की 5 योजनाओं को यहाँ पर मंजूरी दी है। इसमें केंद्र सरकार की देखो अपना देश पहल के हिस्से के रूप में एक बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर का आयोजन किया गया है। इस दौरे में बिहार में गया, बोधगया, राजगीर, नालंदा और उत्तर प्रदेश में सारनाथ, वाराणसी गंतव्य शामिल है। स्वदेश दर्शन योजना के बारे में अगर हम बात करें तो स्वदेश दर्शन केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 2014-15 में देश के में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए शुरू किया गया था। इस योजना की परिकल्पना अन्य योजनाओं जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया आदि के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए की गई है। इस योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय सर्किट के बुनियादी ढांचों के विकास के लिए अन्य राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों के प्रशासन को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के उद्देश्यों में एक एकीकृत तरीके से उच्च पर्यटन मूल्य, प्रतिस्पर्धा और स्थिरता के सिद्धांतों पर थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकास या विकसित करना है। पर्यटन सर्किट की अगर हम बात करें तो इस योजना के तहत 15 विषयगत सर्किटों की पहचान की गई है। बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ सर्किट, ईस्ट सर्किट, इसके बाद रामायण सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट, तीर्थकर सर्किट, जनजातीय सर्किट और वन्यजीव सर्किट ये यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रसाद योजना की अगर हम बात करें तो प्रसाद योजना के तहत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 परियोजनाओं की भी शुरुआत की गई है। प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें यहाँ पर तो बोधगया, अजंता और एलोरा में बौद्ध स्थानों
की पहचान, आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स, भारत के सॉफ्ट पावर को बताने वाली ये उद्देश्य से इनका उपयोग किया जाता है के रूप में विकसित करने के लिए इन सब का विकास किया गया है। बौद्ध कॉन्क्लेव भारत को बौद्ध गंतव्य और दुनिया भर के प्रमुख बाजारों के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर वैकल्पिक वर्ष में आयोजित किया जाता है। देखो अपना देश पहल यहाँ पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2020 में शुरू किया गया था ताकि नागरिकों को देश के भीतर व्यापक रूप से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और इस प्रकार घरेलू पर्यटन सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास को सक्षम बनाया जा सके। तो यहाँ पर ये योजना थी। अब जो तीसरा टॉपिक है वो है नया बाघ रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ को मिला है। तो हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के दोनों को संयुक्त रूप से राष्ट्रीय रिजर्व टाइगर के क्षेत्र में नामित किया है। तो एनटीसीए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 2005 में बाघ संरक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए की गई थी। बाघ रिजर्व के अगर हम बारे में बात करें तो यह मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38V क्लॉज 1 के तहत मंजूरी दी गई है। उदिंती, सीता नदी, अचनान कुमार और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में यह चौथा टाइगर रिजर्व है। आप इन चारों के नाम जरूर याद रखिए। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश में एशियाई चीतों का अंतिम ज्ञात स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह झारखंड और मध्य प्रदेश को जोड़ता है तथा बाघों की आवाजाही के लिए बांधवगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में एवं पलामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में है के बीच में एक गलियारा प्रदान करता है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के जो है इसका नाम सतानामी सुधारवादी नायक गुरु घासीदास के नाम पर रखा गया है। यह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। पार्क की लहरदार स्थलाकृति और यह एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैव विविधता की बात करें तो वनस्पति यहाँ पर मुख्य रूप से सागौन, साल और बांस के पेड़ों के साथ मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जीवों में बाघ, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार, सांभर, चार सिंगा वाला मृग यहाँ पर पाया जाता है। तमोर पिगला वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो तमोर पिगला वन्यजीव अभयारण्य में यह उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित है। इसका नाम तमोर पहाड़ी और पिंगला नाला के नाम से भी रखा गया है। तमोर पहाड़ी और पिंगला नाला अभयारण्य क्षेत्र की पुरानी और मुख्य विशेषताएं मानी जाती है। जैव विविधता में यहाँ पर वनस्पति में अभयारण्य में विस्तृत पर्णपाती वनों का अधिपत्य है, आधिक्य है। यहाँ पर साल और बांस के जंगल में यहाँ पर देखे जा सकते हैं। जीवों में यहाँ पर बाघ, हाथी, तेंदुआ, भालू, सांभर, हिरण, ब्लू ऑक्स, चीतल, बाइसन और अन्य जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमने 3 टॉपिक पढ़ा उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2006 में लॉन्च की गई थी। वर्तमान में इसमें 199 देश शामिल हैं। इसकी ये सत्य है या असत्य बताइए। देखो अपना देश पहल की शुरुआत किस वर्ष व किस मंत्रालय ने की थी। स्वदेश दर्शन केंद्रीय क्षेत्र योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। नीचे लिखे जो योजनाएं हैं इनको बताना कब शुरुआत की गई थी। स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया कब शुरू किया गया था ये बताना है आपको। इनका ईयर, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है ये भी आपको जानकारी देनी है। दोस्तों आप लोगों को यह करंट अफेयर का सीरीज प्रतिदिन शाम को 7 बजे यूट्यूब चैनल विजडम हब स्टडी पर प्राप्त होगा। इसे आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।